नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसी जगह जो अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में है। ये कोई सिंपल टेम्पल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल टाउनशिप है जो कृष्णा भक्ति और भारतीय संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। और जिसका हर कोना आपको याद दिलाएगा हमारे भारत का। इसका नाम है न्यू वृंदावन। तो चलिए इस अनोखे सफर में हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। काफी अच्छा सीनिक व्यू है। आज थोड़ा फॉगी टाइप का थोड़ा सा धुंधला सा है, लेकिन वेदर काफी सही है। तो हम क्लीवलैंड से ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ से न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया का जो डिस्टेंस है, दूरी है लगभग 300 किलोमीटर, 185 माइल्स के आसपास। तो थोड़ा सा हम लोग लेट है, लेकिन सही है। मतलब अभी समर का टाइम है तो चलता है। बहुत लेट में 9:30-10 बजे तक यहाँ पे सनलाइट रहते हैं। काफ़ी लेट सनसेट अराउंड 9:30-10 ऐसा होता है। तो ड्राइव करने में दिक्कत नहीं है कि वेदर काफ़ी सही है। हम सोचे कि चलो निकल लेते हैं। और ये सब दर्शन तो नसीब में लिखा रहता है, कब आपका प्लान हो जाए पता नहीं। तो चलते हैं। एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि हाँ चलो अमेरिका में, वृंदावन तो हम इंडिया में दर्शन किए, तो अमेरिका में ये कैसे रहता है आपको भी दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका में एक छोटा सा वृंदावन बनाने का सपना एक भारतीय साधु ने देखा था। ये कहानी है एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपादा की, जो इस्कॉन के फाउंडर थे। उनका सपना था एक ऐसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी बनाना जहां लोग सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के प्रिंसिपल पे जिए। उनका विजन था कि कृष्णा भक्ति अमेरिका में भी फैलनी चाहिए, जहां लोग नेचर के बीच में रहकर भगवान के और करीब आ सकें। और सुंदर नेचर में ड्राइव करते हुए हम पहुंच गए न्यू वृंदावन। यह एक ऐसी भूमि जहां भक्ति सांस लेती है, जहां हर कदम पर कृष्णा का आशीर्वाद मिलता है। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, वेलकम टू न्यू वृंदावन, जहां नेचर, भक्ति और शांति एक साथ मिलता है। तो आइए हमारे साथ घूम के देखते हैं इस्कॉन वृंदावन। न्यू वृंदावन की शुरुआत सन 1968 में हुई थी, इस्कॉन के फाउंडर श्रीला प्रभुपाद के सपने से। उनका विजन था एक ऐसी जगह बनाना जहां लोग सिंपल लाइफ जिए, स्पिरिचुअल रहे और कृष्णा भक्ति में रम जाए। ये जगह नाम से ही नहीं, एसेंस में भी वृंदावन जैसी है। हरियाली, गौ माता, भक्ति और शांति। अब चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर के। मंदिर के अंदर जैसे ही कदम रखते हैं, एक पवित्र और दिव्या ऑरा महसूस होती है। शुद्ध गंध, भक्ति से भरे भजन और लोगों की विनम्र व्यवहार सब मिलकर इस जगह को अलौकिक बना देते हैं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर। मंदिर का आर्किटेक्चर और मूर्तियां देखकर आपका मन शांत हो जाता है। सबसे पहले दर्शन होता है श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र का, कृष्णा और राधा जी के दिव्य स्वरूप। उनके पास ही और भी विग्रह है, श्री गौरनिताय, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, और श्रीला प्रभुपद जी का मूर्ति स्वरूप, जहां उनकी भक्ति और तपस्या का एहसास होता है। मंदिर के अंदर एक स्मॉल बुक स्टॉल भी है। यहाँ आपको मिलती है भगवत गीता एज इट इज, हिंदी इंग्लिश में, श्रीमद् भागवतम के वॉल्यूम्स, श्रीला प्रभुपद के प्रवचन के सीडीज, डीवीडीज, छोटी मूर्तियाँ, तुलसी माला, इंटेंस स्टिक्स, कृष्णा पोस्टर्स और भक्ति म्यूजिक एल्बम्स। मंदिर के अंदर के वॉल्स पर श्लोक लिखे हैं और वुडन पिलर्स और कलरफुल केविंग्स देखने लायक है। सीलिंग पे राधा कृष्णा लीला के सीन्स ब्यूटीफुली पेंटेड हैं। ये सब मिलकर ये बताते हैं कि भक्ति और कला के संगम यहाँ कैसे होता है। अगर आप यहाँ किसी बड़े उत्सव जैसे जन्माष्टमी या रथ यात्रा के समय आए तो ये मंदिर के एक अलग ही रूप ले लेता है। डेकोरेशन, रंगोली, लाइटिंग और भजन संध्या, सब कुछ एक स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन बन जाता है। मंदिर के बीचों बीच कृष्णा का रथ हमें याद दिलाता है, जीवन भी एक यात्रा है जिसमें सारथी सिर्फ भगवान हो सकते हैं। ये कृष्णा का रथ सिर्फ एक मूर्ति नहीं, एक संदेश है। जब जीवन का युद्ध कठिन हो तब कृष्णा को सारथी बना लो। और हम प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, हाई वुडन सीलिंग और रिची कर्व पिलर्स आपका ध्यान खींच लेते हैं। हर एक पिलर पर आपको राधा कृष्णा के लीलाओं, भगवद गीता के श्लोकों और डिवोशनल सिंबल्स के
इंट्रिकेट डिज़ाइन मिलते हैं। मंदिर के सीलिंग पर ब्यूटीफुली हैंड पेंटेड म्यूरल्स है जो कृष्णा लीलाओं के डिपिक्ट करते हैं। माखन चोरी, रासलीला, गोवर्धन पर्वत उठाना और वृंदावन के वनों में राधा कृष्णा का विहार। न्यू वृंदावन के मंदिर में दर्शन करके बाहर निकलते हो तो एक सुंदर जगह आपका इंतजार कर रही होती है, गिफ्ट शॉप, जहां मिलती है भक्ति और यादों से भरी तोहफे। कृष्णा और राधा के सुंदर फ्रेम्ड फोटोज, तुलसी मालाज, जपा बैग्स और चंदन, ब्यूटीफुल हैंडमेड मूर्तियाँ और हर एज ग्रुप के लिए सोवेनिर्स, मैग्नेट, मग्स, पोस्ट कार्ड्स। बुक्स लवर्स के लिए ये जगह एक ट्रेजर हाउस है। यहाँ आपको मिलेंगे भगवत गीता इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, श्रीला प्रभुपादा की बुक्स, किड्स के लिए भी स्पिरिचुअल स्टोरी बुक्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो यहाँ से अपने के लिए कुछ भक्ति भरे गिफ्ट्स ले जा सकते हैं या अपने लिए एक यादगार जो आपको हमेशा ही डिवाइन ट्रिप की याद दिलाए। ये शॉप सिर्फ एक शॉपिंग जगह नहीं है, ये एक छोटी सी यात्रा है जहाँ हर वस्तु में भक्ति की एक छोटी सी छाँव छुपी होती है। तो जब भी आप न्यू वृंदावन आए, गिफ्ट शॉप ज़रूर विजिट करें ताकि एक छोटी सी भक्ति की रोशनी अपने घर भी ले जा सके। हर दिन यहाँ सुबह और शाम में आरती और संकीर्तन होता है। लाइव मृदंग, करताल और हारमोनियम के साथ डिवोटीज मिलकर हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र के संकीर्तन करते हैं। आप ये सब दर्शन के वक्त रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। विजुअल्स के लिए ये मोमेंट्स बहुत पावरफुल होते हैं। सन 1968 में उनके दो शिष्य कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव दास ने वेस्ट वर्जीनिया के रिमोट हिल्स में एक लैंड खरीदा। ये एक जगह थी माउंटेन्स के बीच, जंगलों से घिरी हुई, एकदम शांत और प्राकृतिक। यही से शुरुआत हुई न्यू वृंदावन की। पहले कुछ साल काफ़ी कठिन थे, ना बिजली थी ना सुविधाएं। शिष्यों ने अपने हाथों से मंदिर बनाया, मिट्टी से ब्रिक्स बनाई और पेड़ काटकर आश्रम और कम्युनिटी बनाई। तो अभी हम आए हैं श्री न्यू वृंदावन, और वहाँ पे प्रसादम हम खा रहे। काफ़ी अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट्स है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे राइस, तड़का दाल और क्या है, ये है चना, कीचड़ का सब्जी, कीचड़, चना मसाला। चना मसाला। So this is what it is, which is really great. सो यहाँ पे हमें एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट मिला, इसका नाम है गोविंदा वेस्टर्न रेस्टोरेंट। एंड यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए। यहाँ पे हमने जब बंगाली स्वीट गुलाब जामुन भी मिला है, That is homemade. which is Homemade. as well as we got some mango लस्सी। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि आलू पराठे, सब्जी, देन समोसा, चाट, फिर नमकीन, बहुत तरह के। Think rice and items are अच्छा also. दिखने में लगा है एंड इट्स रियली गुड। अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे ज़रूर आना। ये गोविंदा's रेस्टोरेंट है, वेज रेस्टोरेंट, एंड वेल मैनेज्ड, एंड द मैनेजर वाज सो नाइस। वी वांटेड मैंगो लस्सी, लेकिन मैंगो लस्सी ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहीं ढूंढ के दिया, बोला लॉर्ड कृष्णा, वो कृष्णा चाहें तो कुछ भी हो सकता है। हमें मिल गया वो, उन्होंने बाहर आके हमको ढूंढ के फिर बोले कि वी गॉट वन मैंगो लस्सी एंड दैट्स टू यमी। श्रीला प्रभुपाद ने सन 1972 में यहाँ आकर इस जगह का नाम दिया न्यू वृंदावन, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं गौशाला में। दोस्तों, भगवान कृष्णा को बचपन से ही गौ माता से गहरा प्रेम था। उनका एक नाम है गोविंदा, जो गौ माता की रक्षा करता है। इसी कृष्णा भावना के अनुरूप न्यू वृंदावन की गौशाला में भी गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है। यहाँ आपको मिलेंगी देसी और वैदिक ब्रीड की गायें, जिन्हें बहुत प्रेम, संरक्षण और श्रद्धा से रखा जाता है। यहाँ भक्तों का मानना है कि गौ सेवा से कृष्णा प्रसन्न होते हैं। लोग यहाँ वॉलंटियर करने आते हैं। गाय को चारा देना, ब्रशिंग करना और सफाई में मदद करना, सब कुछ एक सेवा है। ये गौशाला सिर्फ गौ रक्षा तक सीमित नहीं है। यहाँ से मिलता है ऑर्गेनिक गोबर और गौमूत्र, जिसके यूज़ मंदिर के आश्रम और ऑर्गेनिक फार्म में होता है।
यहाँ आपको मिलेगा एक अलग ही सुकून। बच्चे गाय के साथ खेलेंगे, एडल्ट्स गौ माता के सिर पे हाथ फेरते हैं कृष्णा का नाम लेते हुए। यहाँ और सबके चेहरे में एक शांति और मुस्कान होती है। गौशाला में कई लोग मेडिटेशन और मंत्र जप भी करते हैं, क्योंकि गाय के पास बैठना कृष्णा की एक लीला का अनुभव करने जैसा होता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा के लिए गाय सिर्फ पशु नहीं, माँ के समान थी। और यही भावना आप महसूस कर सकते हैं जब आप न्यू वृंदावन की गौशाला में कदम रखते हैं। ये जगह सबसे ज़्यादा भावनाओं का स्थल है। यहाँ आपको मिलेगी पीसफुल ग्रीन वैली, खुले आसमान के नीचे, जहाँ गाय बिना किसी बंधन के घूमती है, जैसे वृंदावन की गलियाँ और कृष्णा खुद किसी कोने में बांसुरी बजाता रहे हो। यहाँ की गाय कुछ वैदिक देसी ब्रीड्स की हैं, जिन्हें नेचुरल केमिकल फ्री चारों दिया जाता है। हर गौ माता का एक नाम है यहाँ, और उनके साथ यहाँ के सेवक एक परिवार जैसे रिश्ते बना लेते हैं। दोस्तों, आप चलिए एक और पवित्र और शांत जगह की तरफ, द टीचिंग गार्डन। ये सिर्फ एक बाग नहीं, एक स्पिरिचुअल क्लासरूम है, जहाँ प्रकृति से, पेड़ पौधों से और हर एक कोने से कृष्णा के ज्ञान की महक आती है। दोस्तों, भक्ति के इस पवित्र धाम न्यू वृंदावन में एक और ऐसी जगह है जो आपको अंतर्मुखी बनाती है, जहाँ शरीर के साथ साथ मन भी शांत होता है। और ये जगह है योगाशाला। ये योगाशाला सिर्फ एक प्रैक्टिस हॉल नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल स्पेस है, जहाँ आप अपने अस्तित्व से जुड़ते हैं। यहाँ हर सुबह और शाम गाइडेड योगा सेशंस होते हैं, जिसमें आसन्स के साथ साथ मंत्रा चैंटिंग, प्राणायाम और मेडिटेशन भी होता है। न्यू वृंदावन के इस पवित्र मंदिर कैंपस में एक ऐसी जगह है जो ना सिर्फ दृश्य रूप से सुंदर है, बल्कि आत्मा तक शांति पहुंचा देती है। यह है यहाँ का सरोवर, यानी राधा कृष्ण पॉन्ड। ये पॉन्ड प्रकृति और भक्ति का मिलन है। इसके किनारे बैठना, बस जल की लहरों को देखना, आपके मन में छुपी व्याकुलता को शांत कर देता है। जब आप इस सरोवर में मंदिर का प्रतीक्षा देखते हो, तो लगता है जैसे राधा कृष्ण खुद इस जल में दर्शन दे रहे हो। बहुत से भक्त यहाँ आके ध्यान लगाते हैं, जप माला लेकर मंत्र जप करते हैं। ये बस प्रकृति में समा जाते हैं, बिना शब्दों के एक डिवाइन अनुभव होते हैं। कभी कभी हल्की हवा के साथ जब पानी के ऊपर छोटी छोटी लहरों का नाच होता है, तो लगता है जैसे कृष्णा की बांसुरी की धुन जल पे लिखी जा रही हो। यहाँ बैठे रहने में बहुत शांति है। पास में तालाब है, तो तालाब का पानी और अच्छा सा एकदम ठंडा सा हवा आ रहा है, और ये शेड इतना अच्छा, इतना पीसफुल है, बहुत ही बढ़िया। और हम अभी अंदर में थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनका प्रसादम जो हम आपको दिखाया वीडियो में, बहुत ही अच्छा था। प्रसादम इतना सुस्वादु था, मतलब लगेगा कि हाँ, भगवान का जैसे होता है हमारा यहाँ प्रसाद, बहुत ही बढ़िया। तो आगे उधर कुछ दिख रहा है, यहाँ से पूरा विजिबल तो नहीं है, तो आगे हम जाएंगे, देखिए आगे और क्या है। और ये है योगाशाला, वहाँ पे भी एक बार देख लेते क्या है। योगाशाला में योगाचार्य यहाँ आपको सिखाते हैं कि कैसे मंत्रा और सांस को एक साथ मिलाकर आप स्ट्रेस, फियर और डिस्ट्रैक्शंस से मुक्ति पा सकते हैं। कभी कभी क्लासेस ओपन एयर भी होती है, जहाँ आप नेचर के साथ जुड़ते हैं। न्यू वृंदावन के हर कोने में आपको कृष्णा की यादें मिलती हैं, और जब आपको यहाँ खुले में मोर नाचते हुए दिखते हैं, तो लगता है जैसे वृंदावन की कोई पुरानी लीला आपके सामने जीवित हो गई है। मोर सिर्फ एक पक्षी नहीं, ये कृष्णा का अभिन्न भक्त है। जब कृष्णा ने
मोर पंख अपने मुकुट में लगाया, तब से मोर भक्ति का, सौंदर्य का और प्रेम का प्रतीक बन गया। न्यू वृंदावन में ये मोर खुले आकाश के नीचे बिना किसी बंधन के रहते हैं। कभी आपको ये गौशाला के पास मिलेंगे, कभी पॉन्ड के किनारे, और कभी आपके सामने ही अपना पंख फैलाकर नाच करने लगेंगे। एक ऐसी डिवाइन मोमेंट जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत से वक्त कहते हैं कि जब भी उनका मन चंचल होता है और वे किसी मोर को देखते हैं तो उनका मन एकदम शांत हो जाता है, जैसे कृष्णा खुद उनसे कुछ कह रहे हो। ये मोर इस जगह के स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को और गहरा बना देता है। उनकी आवाज़, उनका रंग, उनका स्वतंत्रता नाच, सब कुछ एक अनुभव है जो सिर्फ यहाँ महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस जगह में आना है तो ये माउंट्सविले के पास वेस्ट वर्जीनिया में है। क्लीवलैंड से अगर आप आ रहे हो तो लगभग 3.5 घंटे का ड्राइव है। रोड ट्रिप के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है ये। खूबसूरत रोड्स, सिनिक माउंटेन्स और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन का परफेक्ट कॉम्बो है। अगर आपको जानना है कब आपको विजिट करना है, स्प्रिंग और फॉल सीजन बेस्ट टाइम टू विजिट। मौसम सुहाना होता है और ग्रीनरी हर तरफ होता है। न्यूयॉर्क से अगर आप आ रहे हो तो आपको लगभग 450 माइल का रास्ता तय करना है। और अपना कैमरा लाना मत भूलिएगा। यहाँ के व्यूज़ इंस्टाग्राम वर्थी है। बहुत ही ग्रीनरी है, अच्छे पिक्चर, अच्छे ब्यूटी आपको मिलेंगे। तो ज़रूर आइए, भक्ति और नेचर दोनों आपको मिलेंगे। बहुत ही अच्छा जगह है मानसिक शांति के लिए, भक्ति के लिए। आप ज़रूर आइए यहाँ। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बार भी मन की शांति, भक्ति का सुख और प्रकृति के साथ आत्मा का मिलन चाहते हैं तो एक बार न्यू वृंदावन ज़रूर आएँ। यहाँ आपको मिलेगा शुद्ध भक्ति और दिव्यता, ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर, पैलेस ऑफ गोल्ड, योगा और ध्यान, गौशाला, टीचिंग गार्डन और पीकॉक्स। न्यू वृंदावन में कुछ ऐसे मैजिकल मोमेंट्स होते हैं जो आप सिर्फ समर नाइट्स में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उनमें से एक है स्वैन बोट मोर का नाव फेस्टिवल। हर सैटरडे नाइट, मदर्स डे वीकेंड से लेबर डे वीकेंड तक आप देख सकते हैं एक ऐसा डिवाइन पैरेड। लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति मंदिर से स्वर्ण लेक तक एक टॉर्च लाइट कीर्तन प्रोसेशन ले जाती है, जहां भक्तों के स्पिरिचुअल सॉन्ग्स और डांसिंग के बीच कृष्णा भगवान को स्वयं सेव्ड बोट में बैठाया जाता है। न्यू वृंदावन में जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले 2 डिवाइन पर्सनालिटीज़ के दर्शन होते हैं, श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जिन्हें हम प्रेम से बुलाते हैं गौर निताई। ये मूर्तियाँ बस पत्थर या मेटल से बनी मूर्तियाँ नहीं हैं। यह है करुणा और प्रेम का जीवंत रूप। उनके हाथ हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, सबको गले लगाने के लिए, बिना किसी भेदभाव के। अगर आपको ट्रेल करना है तो भगवत गीता ट्रेल 1 माइल जो कि 20 मिनट की दूरी, और ओल्ड वृंदावन ट्रेल जो कि 1.7 माइल की दूरी पे है, जो कि जाने के लिए आपको लगेगा 40 मिनट। फिर से हमारा मुलाकात हो गया हमारे दूसरे दोस्त से जो हमारे साथ साथ चल रहे थे और सोच रहे थे क्या मैं अपना पंखा मिलूं, क्या मैं नाचूं। और ये सोचते सोचते ये हमारा दोस्त चलते रहे आगे और हम भी उनको टाटा बोल के आगे निकल गए। इतना प्यारा सा सुंदर सा दोस्त हमें रास्ते में मिलते रहेंगे, हमने कभी कल्पना भी नहीं की। दोस्तों, ये थे न्यू वृंदावन और अभी हम आपको आगे ले चलते हैं गोल्डन पैलेस। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। Palace of Gold. Welcome to Prabhupada's Palace of Gold. Let's see what's inside. It looks beautiful. यहाँ पे थे न्यू वृंदावन जहाँ पे हमने वीडियो करके दिखाया है, एंड अभी हम आए हैं पैलेस ऑफ गोल्ड में, एंड लेट्स सी। यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है कुछ मंडे टू फ्राइडे 10 से 5 बजे तक, सैटरडे संडे 10 to 6। ओह नाइस। दोस्तों, जब आप न्यू वृंदावन आते हैं तो एक जगह है जो आपके दिल को छू जाता है, पैलेस ऑफ गोल्ड। इस पैलेस को देखते ही लगता है जैसे आप किसी राजमहल में आ गए हो, लेकिन ये राजमहल किसी राजा के लिए नहीं बल्कि इस्कॉन के आचार्य श्रीला प्रभुपद के प्रेम में बनाया गया था। सन 1970 में
कुछ जवान भक्तों ने बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अपने गुरु के लिए एक पैलेस बनाने का सपना देखा और सिर्फ भक्ति और निर्मल शक्ति से ये पैलेस के अंदर 22 कैरेट गोल्ड लीफ डम्स, इटालियन मार्बल फ्लोर्स, मुरानो ग्लास कैंडलर्स और वॉल्स जहां हैंड पेंटेड लोटसेस और कार्विंग्स हैं। हर कॉलम, हर आर्क, हर डिज़ाइन सिर्फ एक कला का प्रदर्शन नहीं, ये सब कुछ एक भक्ति का, गुरु के लिए प्रेम का प्रतीक है। पैलेस के अंदर आप शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ कोई रस नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक डिवाइन वाइब्रेशन, एक आध्यात्मिक। हर साल हज़ारों लोग यहाँ आते हैं, कुछ कृष्णा भक्ति के लिए, कुछ शांति के लिए और कुछ इसीलिए क्योंकि उन्होंने सुना है अमेरिका का ताजमहल। और जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो पैलेस की छतों पर पड़ा हुआ गोल्डन रिफ्लेक्शन आपको बताता है ये एक भक्ति से बना हुआ महल है जो हर मानव को खुल देता है। ये पैलेस हमें याद दिलाता है जब भक्ति और कला मिल जाते हैं तो कुछ भी संभव है। वेलकम टू द पैलेस ऑफ गोल्ड। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि अमेरिका का ताजमहल कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं एक स्पिरिचुअल ब्रेक, एक शांत और डिवाइन एक्सपीरियंस, तो एक बार न्यू वृंदावन ज़रूर आएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए क्या आप कभी न्यू वृंदावन गए हैं। राधे राधे। दोस्तों, अब वक्त आ गया है वापस घर जाने का, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति है, एक ऐसी सुकून भरी फीलिंग जो हर दिन के शोर में कभी महसूस नहीं होती है। ये सफ़र सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं था, ये था एक अंतर यात्रा जहां हमने भगवान, प्रकृति और खुद से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश की। आप सभी लोग अच्छे से रहिए। नमस्ते, फिर मिलेंगे।